स्वागत है आप सभी का ब्रिज क्लासेस के अंदर। आज यह हमारी पहली वीडियो है और पहली क्लासेस हम लगाएंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले करेंगे आज राजस्थान का एकीकरण। तो अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो हम कुछ दिनों में बाकी सभी सब्जेक्ट की भी क्लासेस लगाना शुरू कर देंगे। और राजस्थान का हिस्ट्री का ये जो है वो स्पेशली हमारी क्लास लगेगी रीट, पटवारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। रीट, पटवारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी स्पेशली क्लास हिस्ट्री की इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए लगेगी। और हम जो मैटर करवाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप विश्वास करके इस में जो मैटर बताया जाएगा, हम आज जो बताएंगे आपको, वो आप अच्छे से पढ़ लेना और याद रखना। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, जो हम मैटर देंगे उसमें से आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन इस मैटर से बाहर नहीं जाएगा। तो आप क्लास में साथ साथ में मेरे साथ रिपीट करना, तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, बाद में पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो हम सबसे पहले करेंगे शुरू आज राजस्थान का एकीकरण। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर ज्वाइन कर लेना। हमारे सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और सब्जेक्ट्स की भी क्लास आपको चाहिए, ये भी आप ज़रूर बताना कि हम और सब्जेक्ट्स की भी क्लास लगाएं या ना लगाएं। और जैसे ही एकीकरण कंप्लीट होगा 3 या 4 क्लासेस के अंदर, उसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे टेलीग्राम या यूट्यूब के ऊपर, और जिसमें पहले 3 बच्चे जो आएंगे उनका नाम हम अपने चैनल पे लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कुछ डेट है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? रियासती विभाग की स्थापना हुई थी। रियासती विभाग की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव कौन थे? बहुत बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि रियासती विभाग का सचिव कौन था। वो थे वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। दूसरी डेट है 16 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत ब्रिटिश सत्ता से मुक्त हो जाएंगे। यह बात किसने कही थी? अंग्रेजों ने कही थी। और इसके तहत उन्होंने कहा था कि भारत की जो प्रत्येक रियासत है वो एक स्वतंत्र राज्य बना सकती है, लेकिन स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए उस रियासत के लिए कुछ शर्तें रख दी गई। वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें इस प्रकार थी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो और जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक होगी, वह एक स्वतंत्र राज्य बन सकता है। वह रियासत एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकती है। क्या शर्त थी? 10 लाख या 10 लाख से अधिक जनसंख्या और वार्षिक आय 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक, वह रियासत एक स्वतंत्र राज्य बन सकती थी। अब राजस्थान की 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र राज्य बन सकती थी। राजस्थान की कितनी रियासतें थी जो उन शर्तों को पूरा करती थी और स्वतंत्र राज्य बन सकती थी? वो 4 राज्य थे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। वो कौन कौन से 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र राज्य बन सकती थी, जिनकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक थी? ऐसी 4 रियासतें थी राजस्थान के अंदर। वो 4 रियासतें थी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें स्वतंत्र राज्य बन सकती थी। इसके बाद हम आइए देखते हैं कि राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी। राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी, यह सभी बच्चों को मालूम ही होगा कि 19 रियासतें थी एकीकरण के समय, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। हम आपको बिल्कुल 0 लेवल से करवाएंगे। आप बिना डरे अच्छे से
पढ़ सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब आइए देखते हैं कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे, उसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। ट्रिक है नकुल। ट्रिक क्या है? नकुल। अब नकुल में नए से एक ठिकाना होगा, कु से अलग ठिकाना होगा, लय से तीसरा ठिकाना होगा। तो इस प्रकार आप नकुल याद रखिएगा, इससे आपको तीनों ठिकानों के नाम याद हो जाएंगे। तो नकुल के नए से आएगा नीमराणा। नीमराणा कहाँ पे है? अलवर। नीमराणा कहाँ पे है? अलवर। और नकुल सबसे पहले आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और सबसे लास्ट में है वो सबसे छोटा होगा, ये तो सभी जानते ही हैं। तो नकुल में नए सबसे पहले आता है, तो नए से नकुल, नए से नीमराणा, और यह सबसे बड़ा ठिकाना है। नीमराणा सबसे तीनों ठिकानों में से सबसे बड़ा ठिकाना था। और इसके जो ठाकुर थे वो थे राव राजेंद्र सिंह। इसके ठाकुर कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। नकुल के कु से आएगा कुशलगढ़। नकुल के कु से आएगा कुशलगढ़, और ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में। और इसके ठाकुर थे राव हरेंद्र सिंह। इसके ठाकुर थे राव हरेंद्र सिंह। अब नकुल के लय से आएगा लावा। लावा उस समय था जयपुर में। बहुत बार सीधा क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में लावा कहाँ पे है? वर्तमान में है टोंक में। वर्तमान में लावा ठिकाना जो था वो कहाँ, किस जिले में है? टोंक में। और उस समय लावा ठिकाना किस रियासत में था? वो था जयपुर रियासत। और जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे छोटा ठिकाना होगा, तो सबसे छोटा ठिकाना लावा। अब इसके ठाकुर थे बंश प्रदीप सिंह। अब इसके ठाकुर याद रखने का भी एक छोटा सा तरीका है, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। राव राजेंद्र सिंह, राव हरेंद्र, राव राजेंद्र, राव हरेंद्र। तो कुछ बच्चे बोलेंगे क्या ये राव राव लगा रखा है, बस भी करो सर। तो बस से आएगा बंश प्रदीप सिंह। राव राजेंद्र, राव हरेंद्र, बस करो, बस से आएगा बंश प्रदीप सिंह। राव राजेंद्र, राव हरेंद्र, बस करो सर, बंश से बस प्रदीप सिंह। तो इस प्रकार आपको तीनों ठिकानों के ठाकुर के नाम ही याद आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट आएगा एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो आप सभी को पता होगा, वो कौन सा था? वो था अजमेर मेरवाड़ा। एक केंद्र शासित प्रदेश था, 3 ठिकाने थे और उनमें से रियासतें थी। तो एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अब राजस्थान की कुछ प्रमुख रियासतें थी, जैसे प्राचीनतम, न्यूनतम, बड़ी, छोटी। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी रियासतें थी। पहले आएगी मेवाड़। मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी प्राचीनतम रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान की वो थी मेवाड़। उसके बाद सेकंड झालावाड़। झालावाड़ क्या थी? सबसे नवीनतम रियासत। झालावाड़ क्या थी? सबसे नवीनतम रियासत। झालावाड़ रियासत थी सबसे नवीनतम रियासत। झालावाड़ रियासत की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी, वो भी 1838 में। आप ये भी याद रख सकते हो। इसे क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन यह जरूर आ सकता है क्वेश्चन, पूरे चांस है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी वो थी झालावाड़। सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़। और झालावाड़ को किस रियासत से अलग करके बनाया गया था? वो थी कोटा। कोटा रियासत से अलग करके झालावाड़ रियासत को बनाया गया था। उसके बाद आएगा मारवाड़। मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र हो गया, और जोधपुर वैसे भी क्षेत्रफल में बड़ा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। उसके बाद आइए देखते हैं कि शाहपुरा। शाहपुरा क्षेत्रफल में भी सबसे छोटी रियासत है थी, और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा जो है वो क्षेत्रफल में भी सबसे छोटी रियासत थी, और जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटी रियासत थी। उसके बाद आएगा जयपुर। जयपुर जो थी वो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? वो थी जयपुर। तो सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, नवीनतम रियासत झालावाड़, क्षेत्रफल में बड़ी मारवाड़, क्षेत्रफल में छोटी शाहपुरा, जनसंख्या में छोटी
शाहपुरा जनसंख्या में सबसे बड़ी, जयपुर, और उसके बाद है टोंक। एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत जिसकी स्थापना मुगलों ने की थी वो थी टोंक। और भरतपुर, भरतपुर तो वैसे भी जाट लैंड है, तो एकमात्र जाट रियासत भरतपुर। तो ये कुछ प्रमुख रियासतें थी, प्राचीन, नवीनतम, छोटी, बड़ी मुस्लिम जाट रियासत थी, जो आपको अभी मैंने बताया। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि मुस्लिम रियासत कौन सी थी राजस्थान की, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, जनसंख्या में सबसे बड़ी, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, भारत का वायसराय कौन था। तो एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। ए से एकीकरण, ए से एटली, ए से एकीकरण, ए से एटली, ए से एकीकरण, ए से एटली। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एकीकरण के समय कौन था, क्लीमेंट एटली। और उस समय भारत का वायसरॉय कौन था, उस समय भारत का वायसरॉय कौन था, वायसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि जब एकीकरण हुआ था तो कुछ रियासतें एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में मिले, तो एक हिसाब से वो हो गया बंटवारा। बंटवारे के वजह से बेटन, तो भारत का वायसरॉय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अब आइए हम देखते हैं कि एकीकरण में लगा समय, एकीकरण में कितना समय लगा था, इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। इसके लिए आप लिखिए 8, 7 दोनों के योग में से एक घटा दीजिए, ये आ गया जी एकीकरण का समय। अब आप बोलोगे सर ये कैसे समय आया, तो इसके अंदर 8, 7 और दोनों के योग से 1 कम 14। तो ये इस प्रकार आया कि जो सबसे पहले है वो है साल, 8 साल, ये आ गया महीना और ये आ गए दिन। तो एकीकरण में समय लगा था 8 साल 7 महीने 14 दिन। 8 7 14, 8 7 14, 8 साल 14 महीने, 8 साल 7 महीने 14 दिन। तो इस प्रकार आप आसानी से याद रख सकते हो कि एकीकरण में कितना समय लगा था, 8 साल 7 महीने 14 दिन। एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 18 मार्च 1948। ये दिनांक आप याद रखना, क्योंकि इसी दिन एकीकरण का प्रथम चरण शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 को। और एकीकरण पूरा कब हुआ था, एकीकरण जी पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक का जो समय था वो एकीकरण का समय था, और वो समय कितना था, 8 साल 7 महीने 14 दिन। तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और सर्वप्रथम राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया था, वो मनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद हर साल 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं एकीकरण के 7 चरण थे। 7 चरणों किस किस दिनांक को शुरू हुए थे, वो आइए हम अब देखेंगे। तो एकीकरण के 7 चरण थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए 7 चरण। अब इसके पेयर बना लीजिए जोड़े, पहले 3 के, फिर 2 के, फिर 1, फिर 1। जोड़े बनाइए, पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1। 7 चरण हो गए, 3 2 1 1। अब जो पहले 3 थे वो हुए थे 1948 के अंदर, फिर 2 थे वो हुए थे 1949 में, 50 में 1, 56 में 1। तो फिर आप ऐसे याद रखिए, 3 48 2 49 1 50 1 56, 3 48 2 49 1 50 1 56। तो इस प्रकार आपको आसानी से याद रह जाएंगे कि 3 जो पहले चरण थे वो 1948 में शुरू हुए थे, फिर 2 चरण हुए थे 1949 में शुरू, फिर 1 चरण 1950 में, और फिर 1 चरण जो अंतिम चरण था वो हुआ था 1956 के अंदर शुरू। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, 3 48 2 49 1 50 1 56।
उसके बाद आप याद कीजिए 18, 25, 18, 30, 15, 18, 25, 18, 30, 15, ऐसे आप 3-4 बार बोलिए। 18, 25, 18, 30, 15, 18, 25, 18, 30, 15, 18, 25, 18, 30, 15। आप 3-4 बार ऐसे लगातार बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। 18, 25, 18, 30, 15। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी 18 मार्च को। और पहले 3:48, तो 3:48 में आ जाएंगे 1948 में। फिर आप ये भी लिख लोगे 18, 25, 18, 30, 15। इधर आप ईयर भी लिख लोगे 1948, 3:48, 2:49। अब बीच में आ गया सिर्फ ओनली मंथ रह गया जो आपको याद रखना है। तो पहला मार्च में शुरू हुआ था, दूसरा चरण भी मार्च में था 7 दिन बाद ही, 25 मार्च को। तीसरा चरण पहले चरण से बिल्कुल ठीक 1 महीने बाद 18 अप्रैल को था। तीसरा चरण कब था? 18 अप्रैल को। ये देखो जी, हो गए 3:48, 3:48, 18, 25, 18, 3, 3, 4। फिर जी पहले 3:48 वाला शुरू हुआ था, वो हुआ था मार्च में। तो फिर 2:49 वाले हैं, वो भी शुरू होगा मार्च में। तो 30, 15, 30 मार्च 1949, 2:49। अब 30 में कितने का भाग दें जी कि 15 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे 2 जोड़ दो। मार्च के बाद 2 जोड़ोगे तो आएगा मई। 15 मई 1949 को 5वां चरण कंप्लीट। उसके बाद जो 2 चरण बाकी रह गए वो आपको नॉर्मली याद करने पड़ेंगे। 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। आपको नॉर्मली ये याद करने पड़ेंगे। बाकी 5 की डेट की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। 3:48, 2:49, 1:50, 1:56, 18, 25, 18, 30, 15, 3, 3, 4, 3, 5। तो ऐसे आप आसानी से याद रख पाओगे। इन 2 को आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। लास्ट वाला तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा क्योंकि यह अंतिम चरण था और इस दिन एकीकरण हमारा कंप्लीट हुआ था और राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाया गया था। 30 मार्च को जो है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को तो मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस और 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको हम पढ़ा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो उसके बाद आइए हम देखते हैं कि ये मैंने हाथ से जैसे सारनी बनाई थी 3:48, 2:49, 1:50, 1:56, 18, 25, 18, 30, 15 मार्च, अप्रैल, मार्च, मई। राजस्थान दिवस आ गया ये 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956 राजस्थान स्थापना दिवस। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी रियासतें कौन कौन से संघ में मिलाई गई, कौन कौन से चरण में मिलाई गई थी। 7 चरण थे। कौन कौन सी रियासतें किस चरण में मिलाई गई और उस चरण का क्या नाम था? तो उस चरण में सबसे पहले आता है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य राज्य पहले बोलते थे अलवर को। मत्स्य राज्य पहले बोलते थे अलवर को। तो पहले का नाम हो गया मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिलाई गई थी और आपको इनको याद कैसे करना है? बहुत ही आसान है। ABCD, आपको इनको ऐसे याद करना है। ABCD। ए से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। ABCD। मत्स्य संघ कंप्लीट। अब हमने आपको बताया था कि मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में क्या आ रहा है? अलवर। अलवर के अंदर एक ठिकाना था, अलवर के अंदर एक ठिकाना था नीमराणा। तो अलवर आ गया तो उसके अंदर वो ठिकाना भी आएगा। तो इसके अंदर ऐसे आया था कि 4 तो रियासतें मिली थी और प्लस में एक नीमराणा ठिकाना मिला था मत्स्य संघ के अंदर। इनका एकीकरण हुआ था और इसका नाम था मत्स्य संघ और इसका नामकरण किया था KM मुंशी ने। KM मुंशी ने। तो आपका पहला
चरण कंप्लीट हो चुका है। आपको आसानी से याद रह जाएगा कैसे कैसे आपको याद करना है। मत्स्य संघ, ABCD, ठिकाना, नीमराना। ठीक है जी। उसके बाद आइए हम चलते हैं साथियों आगे। आगे आएगा दूसरा चरण। दूसरे चरण के अंदर क्या कुछ है कि ये है राजस्थान का पूर्वी हिस्सा। राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है तो इसका नाम आ गया पूर्वी राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम राजस्थान पूर्वी संघ। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, क्योंकि अलवर का पुराना नाम था मत्स्य राज्य। तो मत्स्य राज्य दूसरा ये आ गया पूर्व में, तो इसका नाम आ गया पूर्वी राजस्थान संघ। इसके अंदर क्या क्या मिलाएगी, इसमें कितनी रियासतें मिलाई गई थी? इसमें मिलाई गई थी किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये 9 रियासतें विलय की गई थी, एक साथ मिलाई गई थी पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर। जो येलो वाला दिख रहा है ये पूर्वी राजस्थान संघ था और इसके अंदर ये 9 रियासतें मिलाई गई थी। कौन कौन सी? किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब हमने आपको बताया था कि बांसवाड़ा के अंदर एक ठिकाना है। बांसवाड़ा के अंदर ठिकाना था कुशलगढ़। तो बांसवाड़ा आ गया तो वो ठिकाना भी साथ में ही आएगा, तो इसके साथ ही विलय होगा। तो 9 तो रियासतें थी और प्लस में एक ठिकाना था। ऊपर कितने थे? 4 रियासतें और एक ठिकाना। यहाँ पे 9 रियासतें और एक ठिकाना। ठीक है जी, 2 ठिकाने आ गए हैं और 9 रियासत, एक ठिकाना, 4 रियासतें और एक ठिकाना। ये यहाँ पर आ गया दूसरा जो है चरण, वो हमारा कंप्लीट हो गया पूर्वी राजस्थान संघ। इसको आपको राज्य याद रखने के लिए आपके लिए ये ट्रिक है बाबू झाड़ू किको परसाटो। बाबू झाड़ू किको परसाटो, यह एक ट्रिक है जिससे आप इसके नाम याद रख सकते हो, कौन कौन सी रियासत मिलाई गई थी। बै से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झ से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, टो से टोंक। तो ये 9 रियासतें आ जाएगी। आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं इन रियासतों के नाम याद रखने के लिए। बाबू की को परसाटो। ठीक है जी। तो अपने 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान संघ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे हम तीसरा चरण करते हैं। तीसरा चरण के अंदर क्या कुछ हुआ कि तीसरे चरण के अंदर ये मत्स्य संघ था, ये तो अलग था ही। इसके अलावा जो पूर्वी राजस्थान संघ था जिसमें 9 रियासत और एक ठिकाना था, उसके साथ ये मेवाड़ जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, यह आप इसमें पूर्वी राजस्थान संघ में प्लस कर दिया, प्लस एक मेवाड़ कर दिया। तो ये हो गए 9 रियासतें थी। अब 9 रियासतों के साथ एक प्लस हो गया, ये 10 रियासतें और एक ठिकाना। तो इस प्रकार ये हो गए थे। तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है यह पूर्वी राजस्थान संघ था, इसमें ये ब्लू कलर का मेवाड़ ऐड हो गया। तो पूर्वी राजस्थान संघ के नाम हो गया, ऐड हुआ, मिलाया, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त। इसको एक संयुक्त कर दिया इनके साथ, तो इसका तीसरे चरण का नाम हो गया संयुक्त राजस्थान संघ। इसके अंदर 9 रियासतें पूर्वी राजस्थान संघ की थी, एक मेवाड़ आ गया, 10 रियासतें हो गई और एक ठिकाना की कुशलगढ़ था ही। तो ये तीसरा चरण हो गया संयुक्त राजस्थान संघ। और जो मत्स्य संघ है वो एक बार अलग ही है और ये 2 मिलाकर संयुक्त राजस्थान संघ इनका नाम दिया गया। अब आइए नेक्स्ट चौथा करते हैं, चौथा चरण। तो पहला हमने किया था मत्स्य संघ, दूसरा हमने किया था पूर्वी राजस्थान संघ जिसमें 2 रियासतें और एक ठिकाना था, और मत्स्य संघ में 4 रियासतें और एक ठिकाना था। तीसरा चरण हमने किया था संयुक्त राजस्थान संघ जिसके अंदर 10 रियासतें हो गई थी, मेवाड़ ऐड हो गई थी पूर्वी राजस्थान संघ के, और एक ठिकाना था ही कुशलगढ़। अब संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर ये तीनों भी ऐड कर दिए गए, तो इनका नाम हो गया वृहद राजस्थान,
क्योंकि आप इसको ये याद कीजिए, क्योंकि बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर बड़े बड़े रियासतें थी। कैसी रियासतें थी? बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो इसका नाम हो गया वृहद राजस्थान संघ। आपको ऐसे ही मन में बोलना है कि बड़ी बड़ी रियासतें थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी, तो ही आपको याद हो पाएगा कि इसका नाम वृहद राजस्थान संघ था चौथे चरण का। चौथे चरण में क्या हुआ कि संयुक्त राजस्थान संघ में जो 9 रियासतें तो पूर्वी राजस्थान संघ की थी, एक मेवाड़ संयुक्त राजस्थान संघ में आकर मिल गई। अब इस 10 के अंदर ये 4 रियासतें और बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर 4 रियासतें और मिला दी गई, बड़ी बड़ी रियासतें, तो इसका नाम हो गया वृहद राजस्थान संघ। इसका क्या नाम हो गया? वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ के अंदर, संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर को जोड़ दिया गया, बड़ी बड़ी रियासतें, तो इसका नाम हो गया वृहद राजस्थान संघ। क्या नाम हो गया? वृहद राजस्थान संघ। वृहद राजस्थान संघ। अब आप इनको कैसे याद रख सकते हो? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर को, इसको याद आप रख सकते हो ट्रिपल जे बी। जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, ट्रिपल जे बी। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ट्रिपल जे बी। क्योंकि पूर्वी राजस्थान संघ के जो आपको रियासतें थी उसके आपको मैंने ट्रिक पहले बता दी है, आप उससे याद रख सकते हो। फिर संयुक्त राजस्थान संघ, इसके अंदर तो एक ही मेवाड़ ऐड हुआ था, तो उसको आपको याद रह ही जाएगा। उसके बाद वृहद राजस्थान संघ के अंदर 4 बड़ी बड़ी रियासतें ऐड हुई थी, वो कौन कौन सी थी? वो थी ट्रिपल जे बी, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ये जो ग्रीन वाली दिख रही है, ये 4 बाद में ऐड हुई थी, तो 9 पूर्वी राजस्थान में थी, फिर एक मेवाड़ मिल गई, तो ये हो गई 10 संयुक्त राजस्थान संघ में, और एक ठिकाना था। उसके बाद वृहद राजस्थान संघ के अंदर 10 तो ये थी, उसके बाद एक रियासत, 4 रियासतें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर फिर ऐड हो गई, तो ये 10 + 4 हो गई 14। एक ठिकाना पहले था। फिर लावा जब एकीकरण हुआ था, तो हमने पहले भी आपको बताया था, एकीकरण के समय लावा था जयपुर के अंदर, तो उसी समय उस रियासत में ही गिना जाएगा। तो फिर 14 + एक ठिकाना तो पहले था ही कुशलगढ़, और लावा भी इसमें ऐड हो गया, तो 14 रियासतें हो गई और 2 ठिकाने हो गए वृहद राजस्थान संघ के अंदर। आ गया आपको समझ? आ गया होगा कि वृहद राजस्थान संघ के अंदर अब कितने रियासतें हो गई थी? 14, और ठिकाने कितने हो गए थे? 2, एक लावा और एक कुशलगढ़। कुशलगढ़ था बांसवाड़ा में, लावा था जयपुर में, तो जयपुर ऐड हुआ है तो उसके साथ में उसका ठिकाना लावा भी ऐड होगा। तो 14 रियासतें, 2 ठिकाने, वृहद राजस्थान संघ, बड़ी बड़ी रियासतें, वृहद राजस्थान संघ। तो आइए हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 5वें स्टेप पर, 5वें चरण पर। 5वां चरण क्या था? 5वें चरण के अंदर क्या हुआ था? 5वें चरण के अंदर हम पहले ये रिपीट कर लेते हैं कि मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था, जो था अलवर के अंदर नीमराणा। फिर दूसरा स्टेप था पूर्वी राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था। उसके बाद संयुक्त राजस्थान संघ बना, जिसमें ये मेवाड़ ऐड हुआ, तो 10 राज्य और एक ठिकाना हो गया। फिर वृहद राजस्थान संघ के अंदर ट्रिपल जे बी, बड़ी बड़ी रियासतें ऐड हुई, तो इसके अंदर 14 रियासतें और 2 ठिकाने ऐड हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि वृहद राजस्थान संघ के बाद 5वें चरण में वृहद राजस्थान संघ में जितनी रियासतें थी, 14 रियासतें और 2 ठिकाने, और जो मत्स्य संघ की जो रियासतें थी, 4 रियासतें और एक ठिकाने, ये दोनों आपस में मिल गए, तो दोनों मिले तो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, ये 5वें चरण का नाम हुआ संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, जिसे वृहत्तर राजस्थान संघ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वृहत्तर राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 5वें चरण का नाम था। 5वें चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान 5वां चरण था। 5वें चरण में क्या किया था कि वृहद राजस्थान संघ में 14 राज्य, रियासतें और 2 जो ठिकाने थे, और मत्स्य संघ के जो 4 रियासतें और एक ठिकाने थे, उन दोनों को आपस में मिला दिया,
तो इसका नाम हो गया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, या इसे बोलते हैं वृहदतर राजस्थान संघ। दोनों एक ही बात है। इन दोनों को जोड़ा तो 14 तो वृहद राजस्थान संघ की रियासतें थी और 4 मत्स्य संघ की थी। तो 14 + 4 18 तो रियासतें हो गई। कितनी रियासतें हो गई? 18। और 2 ठिकाने वृहद राजस्थान संघ के थे और 1 मत्स्य संघ का था, तो ये टोटल हो गए 3 ठिकाने। तो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में क्या हुआ? 18 रियासतें और 3 ठिकाने। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 18 रियासतें 3 ठिकाने संयुक्त वृहद राजस्थान संघ 5वें चरण तक कंप्लीट हो चुके थे। आइए हम अब देखते हैं छठा चरण। छठे चरण के अंदर क्या हुआ कि जो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ था, जो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ था, उसके अंदर जो सिरोही रियासत थी, यहाँ पर जो सिरोही रियासत थी, इसके सिरोही रियासत में से आबू और देलवाड़ा जो एरिया था, आबू और देलवाड़ा जो एरिया था उसको निकाल कर बाकी जो सिरोही का एरिया था वो संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर ऐड कर लिया गया था। वो क्या कर लिया गया था? संयुक्त वृहद राजस्थान में ऐड कर लिया गया था। 5वां चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, जिसके अंदर वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य संघ मिल गए थे। उसके बाद छठे चरण का नाम आया राजस्थान संघ। राजस्थान संघ के अंदर क्या हुआ कि जो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ था उसके अंदर सिरोही जो रियासत थी उसके आबू और देलवाड़ा एरिया को निकाला और बाकी जो सिरोही का एरिया था वो संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर ऐड कर लिया गया। तो छठे चरण का नाम हुआ राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम हुआ राजस्थान संघ। अब आइए हम चलते हैं आखिरी चरण सातवें चरण की ओर। 7वें चरण में क्या हुआ? 7वें चरण का क्या नाम था? 7वें चरण का नाम था वर्तमान राजस्थान संघ, जो वर्तमान में है, वर्तमान राजस्थान संघ। वर्तमान राजस्थान संघ, इसके अंदर क्या हुआ था वर्तमान राजस्थान संघ के अंदर कि जो यहाँ पे आपको पता है कि झालावाड़ है, तो झालावाड़ के अंदर यहाँ पे नीचे एमपी है। आपको यहाँ पे सबको पता है कि राजस्थान के नीचे झालावाड़ से टच करता हुआ एमपी है, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र था वो तो एमपी को दे दिया गया 7वें चरण में, और जो सुनेल टप्पा एमपी का, मंदसौर जिले का एमपी का सुनेल टप्पा था वो झालावाड़ में मिला लिया गया। पहला काम तो 7वें चरण में यह किया गया था, झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दिया गया और मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा है वो मंदसौर जिले का वो झालावाड़ में मिलाया गया। दूसरा काम क्या किया था कि हमने यहाँ पे छठे चरण में राजस्थान संघ के अंदर सिरोही से आबू देलवाड़ा एरिया को निकाला था। 7वें चरण में आबू देलवाड़ा क्षेत्र को हमने मिला लिया वापस वर्तमान राजस्थान में, और प्लस में उसके क्या किया, अजमेर देलवाड़ा जो अपनी एक केंद्र शासित प्रदेश था, अपना अजमेर मेरवाड़ा, उसको भी हमने 7वें चरण में साथ में ऐड कर लिया। तो 7वें चरण में हमने क्या किया कि जो झालावाड़ है उसका जो सिरोंज क्षेत्र है वो हमने दे दिया मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का जो सुनेल टप्पा है वो हमने ऐड कर लिया झालावाड़ में। दूसरा काम हमने किया 7वें चरण में, आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र हमने सिरोही से निकाला था छठे चरण में, वो 7वें चरण में हमने वापस ले लिया। और हमने क्या किया, इसमें ऐड किया था एक अपना केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसको भी हमने 7वें चरण में इसको ऐड कर लिया था। और 7वें चरण का नाम था वर्तमान राजस्थान संघ, जो आज वर्तमान में हमारा राजस्थान है। इस प्रकार राजस्थान का निर्माण हुआ और एकीकरण कंप्लीट हुआ। तो आइए हम वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 रियासतें, 1 ठिकाना ABCD, ठिकाना नीमराणा, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। दूसरा पूर्वी क्षेत्र में था तो पूर्वी राजस्थान संघ, उसमें 9 रियासतें और 1
ठिकाना था। उसके बाद तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त क्यों? उसके अंदर कुछ मिलाया गया था, तो शुद्ध हिंदी में अपने बोलते हैं उसके साथ संयुक्त किया था, तो संयुक्त राजस्थान तीसरा। संयुक्त राजस्थान में हमने पूर्वी राजस्थान के साथ मेवाड़ क्षेत्र मिला दिया, मेवाड़ रियासत मिला दी। चौथा चरण अपना था वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान में बड़ी बड़ी रियासतों का मिलन किया, मिलाया, ऐड किया। तो चार वो बड़ी बड़ी रियासतें ट्रिपल JB, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ये चारों हमने ऐड कर दी। तो 10 रियासतें और एक ठिकाना पहले था। 4 रियासतें ट्रिपल JB वाली हो गई, तो 14 रियासतें हो गई। जयपुर में एक ठिकाना था लावा, वो भी साथ में ऐड हो गया, और एक बांसवाड़ा का था कुशलगढ़, तो वो 2 ठिकाने हो गए। टोटल हो गए 14 रियासतें और 2 ठिकाने चौथे चरण तक। पांचवा चरण अपना था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, जिसे बृहत्तर राजस्थान संघ भी कहा जाता है। तो पांचवें चरण के अंदर क्या हुआ कि पांचवें चरण के अंदर सिरोही क्षेत्र था जो, उसको मिलाया गया, और सिरोही का जो आबू देलवाड़ा है उसको छोड़ दिया गया, और बाकी सिरोही का जो क्षेत्र था रियासत का उसको पांचवें चरण में राजस्थान संघ में ऐड कर लिया। वृहद राजस्थान संघ इसका, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ इसका नाम हुआ। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। फिर संयुक्त वृहद राजस्थान संघ के अंदर सिरोही रियासत थी, उसके आबू देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर बाकी संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में मिला लिया गया, और इसका नाम हुआ राजस्थान संघ। फिर सातवां चरण आया। सातवें चरण का नाम हुआ वर्तमान राजस्थान संघ। सातवें चरण में हमने क्या किया कि जो मध्य प्रदेश है झालावाड़ के नीचे, उससे हमने मध्य प्रदेश का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया, और सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का क्षेत्र था वो हमने झालावाड़ रियासत में मिला लिया। दूसरा हमने काम किया, आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र हमने जो छठे चरण में छोड़ा था सिरोही से, वो हमने सातवें चरण में वापस ऐड कर लिया। तीसरा हमने काम किया कि अपना एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। सातवें चरण में वर्तमान राजस्थान संघ में हमने अजमेर मेरवाड़ा को भी साथ में ऐड कर लिया, साथ में ऐड कर लिया। इस प्रकार हमारा राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण कि कौन कौन सी रियासतें, कौन कौन से ठिकाने, क्या कुछ हुआ था, कैसे कैसे, क्या कौन कौन सा क्षेत्र कब कब मिलाया गया, इसकी हम अंत में लास्ट में एक सारणी बनाएंगे, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास का हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम वापस क्लास में इसके आगे जो भी रह गया है एकीकरण से संबंधित मैटर, वो हम इसके आगे कल से शुरू करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ब्रिज क्लासेस को, तो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबाना, ताकि वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।